कुंती जी क्या कह रही हैं भगवान? आप परम पुरुष हैं, आप जो है प्रकृति से परे हैं। परम पुरुष का मतलब क्या है? पुरीम से अते सा पुरुषः। इन समस्त पुरियों में ये सब शरीर जितने भी हैं ना, 84 लाख योनियां, ये सब पुर हैं। जैसे पुरंजनोपाख्यान में हम लोग सुनते हैं, तो ये पुरियां हैं। इन पुरियों में आत्मा के रूप में जो विद्यमान होकर के इन पुरियों को संचालित कर रहा है, वह परम पुरुष आप हैं। हे परम पुरुष, मैं आपको बारंबार वंदन करती हूं। वो कितनी विलक्षण आपकी माया है। हर जीव के अंदर भी आप हैं और बाहर भी आप ही आप हैं। पर आपकी माया ऐसी है कि आप ना अंदर दिखते हैं ना बाहर दिखते हैं। आप मेरे ऊपर कितनी कृपा की है। आपकी करुणा का कोई ठिकाना नहीं। अग्रवाल साहब, कुंती जी की स्तुति में हमें एक बात बड़ी विलक्षण लगती है कि भगवत भक्त का भाव कैसा होना चाहिए। वो ये नहीं कह रही कि प्रभु मैंने जीवन में बड़े कष्ट उठाए। वो क्या कह रही हैं? प्रभु आपने मेरे ऊपर जितनी कृपा की, उतनी कृपा तो आपने अपनी खास मैया देवकी पर नहीं की। भगवान ने कहा ऐसा मैंने क्या कर दिया? बोले आपने देवकी को कंस से बचाया। कंस से देवकी की रक्षा तो की, पर देवकी के बेटों की रक्षा नहीं की। उसने 6 पुत्रों को मार डाला। आप बचाने नहीं आए। लेकिन मेरी जब मैं सोचती हूँ तो आपने मेरी रक्षा तो की ही की, मेरे 5 बेटों की रक्षा की। एक भी कम नहीं हुआ। इतना बड़ा महाभारत हो गया, एक भी बेटा कम नहीं हुआ। कभी समय मिले तो कुंती की जीवन गाथा को पढ़ के देखिएगा। जन्म तो हुआ कहीं और, पालन हुआ कहीं और। सूरसेन की बेटी है, लेकिन कुंती भोज राजा ने उनको ले लिया गोद। तो जन्म कहीं और हुआ, पालन कहीं और हुआ। फिर बाल अवस्था में ही इन्होंने सूर्य की आराधना की और सूर्य भगवान ने वहां से उनको एक पुत्र दे दिया, कर्ण के रूप में जो जन्म लिया। अब एक अविवाहित कन्या के लिए पुत्र की जन्म कितना बड़ा कलंक का कारण बने। यद्यपि वो सूर्य भगवान की कृपा से आशीर्वाद रूप में प्राप्त हुआ पुत्र, लेकिन समाज को क्या कहेंगे? अपने बेटे को पानी में बहाना पड़ा। उस माँ की ममता का विचार करिए कि जिसने अपने बेटे को मंजूषा में रख के पानी में बहा दिया, उसके हृदय पर कितना आघात लगा होगा। लेकिन उसने हृदय पे पत्थर रख के बहा दिया। फिर विवाह हुआ तो एक ऐसे व्यक्ति से जो श्रापित है। पांडु जो थे उनको श्राप लगा हुआ था कि कभी तुम अपनी स्त्री को काम भाव से छुओगे, उसी समय तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। वो तो देवताओं की कृपा से इनको यह पुत्र प्राप्त हुए और युवा अवस्था में ही यह वैधव्य को प्राप्त हो गई। बड़ी युवानी में पांडु की मृत्यु हो गई, पर पूरा जीवन वैधव्य के साथ बिताया है। पर कितने संकट इनके बेटों पर। इनके 5 बेटों को मारने के लिए गांधारी के 100 बेटे हमेशा घात लगाए रहते हैं। कभी विष भरे लड्डू खिला रहे हैं, कभी लाक्षागृह में मारने का षड्यंत्र हो रहा है, कभी जुए में उनको हरा करके और तरह तरह से अपमानित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इतने कष्ट भोगने के बाद कुंती प्रभु से ये नहीं कह रही कि प्रभु आपने मुझे कितने कष्ट दिए, ऐसा क्यों किया। क्या कह रही है? प्रभु आपने मेरे ऊपर जितनी कृपा की इतनी किसी पर की ही नहीं। ये भक्त की भावना है। हर समय ये अनुभव कीजिए कि भगवान की मेरे ऊपर जितनी कृपा है उतनी तो किसी पर है ही नहीं। मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। ये अनुभव सदैव बना रहे। प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। भगवान ने कहा क्या कृपा की? बोले प्रभु आपने कभी ब्रह्मा जी को गोद में बिठा के दुलार किया है? बोले ना। अच्छा भोले बाबा का आपका इतना भजन करते, कभी आपने गोद में बिठा के उनको ऐसे प्रेम किया है? बोले नहीं। प्रभु जो सौभाग्य ब्रह्मा जी को शिव जी को नहीं मिला वो मुझे मिल गया कि मैं आपकी गोद में बैठा हूं और आप इतना दुलार कर रहे हैं, और मुझे क्या चाहिए? प्रहलाद जी सोचते तो कहते वाह इतनी देर लगाई आने में, मेरे पिताजी ने मुझे कितना तड़पाया, मेरे पिताजी ने कितना सताया ना।
अच्छा, मीरा जी के जीवन में कितने कष्ट आए? पति की मृत्यु हो गई, इनके जेठ राणा सांगा ने इनको कितना सताया। कभी विश्व का प्याला भेजा है, कभी कुछ किया है, कभी कुछ किया है, इतना अपमानित और इतना प्रताड़ित किया है। लेकिन मीरा कभी किसी भी मीरा के पद को उठा के देख लीजिए, कभी मीरा ये नहीं कहती कि गिरधर मुझे इतना दुख क्यों दिया। वो यही कहती हैं मेरे गिरधर की मुझ पर बहुत कृपा है। कहने का भाव यह है, भक्त वही है जो हर समय यह अनुभव करे कि मेरे प्रभु की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। अच्छा अग्रवाल जी, अनुकूल समय में तो ये सोचा जा सकता है, पर बड़ा भारी प्रतिकूल समय हो, चारों ओर से वातावरण प्रतिकूल हो गया, और उस समय ये भाव मन में बना रहे कि प्रभु ने बहुत कृपा की है, ये बहुत ऊंची बात है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से एक बार किसी ने पूछा कि सच्चा वैष्णव कौन है, तो महाप्रभु जी ने कहा था, बोले प्रतिकूल से प्रतिकूल समय में, कठिन से कठिन स्थिति में भी जो भगवान की कृपा का अनुभव करता रहता है वो सबसे बड़ा वैष्णव है, जिसको लगता है भगवान की कृपा है।